आप सबको बहुत बहुत बधाई। नवरात्रों का अवसर है। भगवान आप सबके घरों में, जीवनों में सब तरह की खुशियां लाएं। देवी माता जगदम्बा, जगजननी माँ परमेश्वरी लक्ष्मी श्री बनकर, सुबुद्धि बनकर, शक्ति बनकर आपके घर में प्रवेश करे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक अनेक रूपों में माँ जगदम्बा है। किसी के हृदय में जब दया उपजती है तो समझना देवी माता की ही कृपा हुई है। और कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी कमाई और भगवती की देन से संतुष्ट होकर धन्यवाद करके जी रहा है तो समझना चाहिए असीम अनुकंपा है उसके ऊपर। बुद्धि सुबुद्धि है, सही निर्णय ले पाते हैं तो ये भगवती की दया है। और जो माया छाया बनकर आपके साथ चल रही है तो उसे भी अनुकंपा मानना चाहिए। लक्ष्मी अगर आपके घर में सुख समृद्धि दे रही है तो जगदम्बा की कृपा है। महाकाल, महाकाली, महादेव, महादेवी ये कहने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक ही। इसलिए भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर हैं, आधा भाग देवी का ही है, आधा भाग महादेव का है। तो जब आप भगवती माँ को, जगदम्बा को पूजते हैं तो ज्योति रूप में ज्यादातर लोग पूजा करते ही हैं, ज्योत जगाते हैं। और ज्योति जब हम जगाते हैं तो आप दो चीजें जरूर देखते हैं। दिया जलाने से पहले और दिया बुझ जाए तो उसके बाद एक चीज ध्यान देना कि ये ज्योति आती कहां से है और जाती कहां है। इसलिए दिया जलाना कहते जरूर हैं लेकिन दिया जगाना होता है, मतलब सोई हुई शक्ति को, अप्रकट को प्रकट करना होता है। तो इसका मतलब है कि ज्योति तो आपके अंदर है, माचिस की तीलियों में अग्नि तो है, उसे प्रकट करना होता है। ऐसे आपके अंदर शक्ति है, उसे जागृत करना होता है। जिसने जगा लिया अपने अंदर उसने तो लाभ ले लिया, जिसकी माचिस की तीलियां माचिस में हैं और जगाया नहीं तो लाभ कुछ नहीं है। तो शक्ति को जागरण करना होता है, इसलिए शक्ति जागरण के लिए जगराता करते हैं लोग। जगराते में किसकी शक्ति जागती है? ज्यादातर को तो ऐसी देवी आ जाती है वो बाल फैला के, जो फिर उस समय रूप धारण करते हैं। तो उससे तो आदमी यही कहता है महाराज ऐसी तो जागे ही नहीं। जागना क्या चाहिए? हमारे अंदर की दया, करुणा, शक्ति, सामर्थ्य, हमारा धैर्य, हमारा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना। किसी काम को शुरू करें तो उसको जब तक पूरा ना कर लें तो बीच में छोड़ना ही नहीं। परिस्थितियां विपरीत हों तो अपनी हिम्मत नहीं हारना, सुधारते रहना। चिंता हो लेकिन चिंता के बाद भी आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप चिंता से अपने आप को बड़ा बनाएं और उसका समाधान ढूंढ सकें। ये नहीं कि उसको देख करके इतने घबरा जाएं कि चिंता बड़ी हो जाए और आप छोटे हो जाएं, चिंता ही निगल जाए हमको। चिंता राक्षसी है ना, और आती है तो धुएं का रूप धारण करके आती है। ऐसी राक्षसी है जो धुआं, धूम्र रूप लेकर के आती है। तो धुआं क्या करता है? गला घोटता है ना और आंसू लाता है। तो चिंता में यही होता है, घुटन महसूस होती है, आंख में आंसू होते हैं, भरे रहते हैं। आदमी किसी को बता नहीं सकता, अंदर अंदर घुट रहा होता है। जब आप अपने अंदर की हिम्मत को जगा लेते हैं तो ये शक्ति का जागरण है।
लेकिन आप ये सोचेंगे कि शक्ति का जागरण करने का तरीका क्या हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए, देवी माता जगदम्बा भक्ति स्वरूपा है और तप भी चाहिए। तो इन दिनों में आप लोग ज्यादा से ज्यादा नाम जपने का और साथ ही तपस्या भी करते हैं। तपस्या में होता है कि जहां आप अपने कोई व्रत वगैरह करते हैं, मतलब अपने स्वाद को जीतना और संयम साधना करना, श्रृंगार पर ध्यान नहीं देना। कितने सारे लोग होते हैं कि इस समय दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते, हालांकि आजकल कुछ लोग तो दाढ़ी का फैशन ही करने लग गए हैं। बहुत सारी दाढ़ी वैसे दिखाई देती है फैशन के नाम पर, दाढ़ी श्रृंगार हो गया आजकल। लेकिन उसका सीधा मतलब है कि विलासिता की तरफ न जाना, चंचलता की तरफ नहीं जाना, अपने आप को संभालना। तो लोग बहुत सारे बिस्तर पर भी नहीं सोते और खाने पीने में भी अपना ध्यान रखते हैं। तो इस सब का मतलब होता है कि जगदम्बा माँ इससे खुश नहीं होती कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कहाँ सोते कहाँ नहीं सोते। हाँ, इससे जरूर प्रकट होती है कि उस साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या करते करते आप जब अपने मन को साधते हैं और आपकी एकाग्रता सधती है, आपका मन टिकता है, उस टिकने से आपके अंदर जागृति की संभावना बनती है। तो देवी को प्रकट होने का रास्ता बनता है। देवी प्रकट होने का मतलब है कि आपकी भक्ति प्रकट होना, आपके जीवन में सुख शांति का आना। इसलिए सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, पूजा कीजिए नाम धियाइए, बिन नावे पूजा न होए। मतलब बिना नाम के, नाम सिमरन के बिना आपकी पूजा नहीं होती। शुरू में कहा उन्होंने पूजा कीजिए, नाम धियाइए कि पूजा तो करो, पूजा करना चाहिए, लेकिन पूजा करने के साथ साथ नाम का ध्यान भी करिए। बिना नाम के पूजा नहीं होगी। मतलब नाम का ध्यान करना, प्रभु का एक नाम जब आप सिमरन करते हैं, नाम के बिना पूजा नहीं। नाम का सिमरन करने का मतलब है कि आपकी पूजा स्थिर होने लग जाए, दृढ़ होने लग जाए। नाम के बिना कहीं पर भी आप समझ लीजिए कि पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है, मतलब पूजा में पंख नहीं लग पा रहे हैं। इसे हम ऐसा समझ लें कि पूजा तो सब लोग करते हैं, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाया, तिलक विलक लगाया, हाथ जोड़े और कोई मंत्र भी बोल दिया। तो हमारी पूजा का ढंग ज्यादातर इसी तरह का होता है। अब उसमें जो नाम है, नाम से मतलब है प्रभु के नाम को या गुरु के द्वारा दिए गए नाम को सिमरन करते हुए, उसके अर्थ के प्रति भावना बनाते हुए जब अपने मन को आप टिका लेते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नाम का ध्यान करना। उसमें जब आप टिक जाते हैं और आपको अपनी होश नहीं रहती, आप कुछ देर के लिए, भले ही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप गुमसुम होकर के, स्थिर होकर, संसार बाहर रह जाए, आपके अंदर जो संसार बसा हुआ है ना, वो बाहर रह जाए और परमात्मा की शांति, उसका चैन आपके अंदर उतरने लग जाए, स्थिर होकर आप टिक जाएं, कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाएं, आप संयुक्त हो जाएं परमेश्वर से और वहां से ऊर्जा आने लग जाए। मतलब यह कि नाम स्मरण करते करते आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए ऐसा लगना चाहिए कि जहां आप बैठे हुए वहां उस जमीन से होता हुआ प्रकाश नाम का आपके अंदर से होते हुए सिर तक आ रहा है और सिर से होते हुए आसमानों तक जा रहा है। वहां तक जहां से वो कृपाएं परमात्मा की सूरज में, चांद में, सितारों में चमकती हुई
इस धरती पर किरणें आ रही हैं, वहां तक आपका प्रकाश जाए और फिर वहां से ऊर्जा खींचते हुए अपनी तरफ लाए। श्री राम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जप रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और फिर एक समय आ जाए कि जाप बंद, होठ बंद, आप जहां बैठे अपने आनंद में स्थिर होकर वहीं एहसास करें कि प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और आप आनंदित हो रहे हैं। अब यहां से कनेक्शन आपका जुड़ा और प्रकाश से आप भर गए। प्रकाश से भर गए तो आप कुछ समय के बाद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर की बहुत सारी कालिमा निकली है, आप पवित्र हो रहे हैं। अब ये जो एक पवित्र व्यक्ति की तरह आपका व्यक्तित्व हो गया, शांत व्यक्तित्व हो गया, उस स्थिति में कहना चाहिए कि आपने नाम का ध्यान किया। ये जो कहा ना, पूजा कीजिए, नाम ध्याइए। अब यहां नाम ध्यान वाली बात हुई। बिन नावे पूजा ना होई, तो बिना नाम के पूजा होती नहीं है। नाम जपा, ध्यान लगा, ध्यान टिका, तो अब मानना चाहिए कि पूजा पूरी हुई है आपकी। अब शक्ति जागरण वाली बात संभव है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी करके पूजा नहीं करना। पूजा करते करते, नाम जपते जपते, स्मरण करते करते मन टिके और आप खो जाएं। और जैसे ही आप खो जाएं, बस उस समय आप पहले तो अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा तक जुड़ें और फिर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर आने दें। मजा तब है जब वो प्रकाश आ रहा हो और आप ये अनुभव करें कि सिर से आते हुए मेरे माथे पर ठहर रहा है और मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। अनुभव करो कि सौभाग्य बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, सामर्थ्य बढ़ रहा है, मैं भाग्यवान हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे वरदान मिल रहे हैं, मैं प्रभु का प्यारा हो गया हूँ, मैं पवित्र होकर उसकी गोद में बैठ रहा हूँ। दया हो रही है, मेहर 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 मेहर, दया प्रभु आपकी। धन्यवाद 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 करते करते स्थिर हो जाए।